नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र अरोड़ा। मैं विवेकानंद आई हॉस्पिटल में एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, एक आई सर्जन हूँ। अब मैं हम सब में बसने वाले उस शैतान नटखट बचपन को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, बच्चों के आंखों में होने वाले कॉमन बीमारियों के बारे में। अब आप सबसे मैं एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सबके घर में अगर बच्चे हैं, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, एक सवाल, आपके बच्चों की आंखें कब चेक होनी चाहिए? क्या आपको पता है व्हाट इज द नॉर्मल टाइम? जैसे हम गाड़ी खरीदते तो वो कहते हैं कि भैया आपने पहले 3 महीनों के अंदर सर्विसिंग करनी है, या 10,000 किलोमीटर में आपको आपकी गाड़ी सर्विसिंग करवानी चाहिए। गाड़ी आपको आरसी बुक में पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शंस देती है। तो क्या आपको पता है कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके जो भी नोन बच्चे हैं, उन बच्चों का आई चेकअप कब होना चाहिए आइडियली? जी, मोस्ट कॉमन लोगों को ये पता नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत वहीं से करता हूँ। बच्चों का आई चेकअप आइडियली होना चाहिए पैदा होने से 0 से 3 मंथ के अंदर। इन 0 से 3 मंथ के अंदर बहुत सारी कॉमन बीमारियों के बारे में बच्चों की आंखों को टेस्ट किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं, कौन कौन सी वो कॉमन बीमारियां हैं। सेकेंड, आपका बच्चे का आई चेकअप होना चाहिए उम्र के 3 साल में, जब आपका बच्चा 3 साल का होता है तब। थर्ड, जब आपका बच्चा की उम्र 5 साल हो, और फिर उसके बाद में 7 साल से लेके 18 साल तक हर 2 साल के गैप में उन बच्चों का आई चेकअप होना जरूरी है। इन एवरी चेकअप हम ये चेक करते हैं कि जो अलग अलग 8-9 बीमारियां हैं बच्चों के आंखों में, जो बहुत कॉमनली हमें मिलते हैं, उन बीमारियों के कुछ अर्ली लक्षण हमें दिख रहे हैं क्या? और अगर अर्ली लक्षण दिख रहे हैं तो उनका इलाज जल्दी स्टार्ट करने में हम डॉक्टर्स को हेल्प होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चों के आंखों में हमें मिलते हैं। पहला है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर मतलब चश्मे का नंबर। ये जनरली देखा जाता है उम्र 3 साल के बाद। 3 साल के बाद में बच्चों का आई चेकअप करते हुए उन्हें दवाई डाल के बिठाया जाता है, जिसे मिड्रियाटिक टेस्ट कहते हैं। इस दौरान हम ये देखते हैं कि बच्चे की आंख में कितना नंबर का चश्मा उसे लगने की संभावना है, और उसके बाद हम बच्चों को उनके आंखों के लिए रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव पावर विद द हेल्प ऑफ रेटिनोस्कोप हम देते हैं। चश्मे का नंबर अगर बच्चों का सही वक्त पर डायग्नोस किया जाए तो बड़ा नंबर होने से उसे हम रोक सकते हैं। अल्सो अगर दोनों आंखों को सेम नंबर हो तो ये एक तरह से अच्छी बात है, बट अगर दोनों में से एक आंख कमजोर है और एक आंख स्ट्रांग है तो कमजोर आंख आपकी आलसी हो जाती है। तो यहां हम आते हैं बीमारी नंबर 2, अम्बलायोपिया मतलब आलसी आंख। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक आंख अगर स्ट्रांग है और एक आंख अगर कमजोर है तो ब्रेन डोमिनेटिंग आई मतलब जो स्ट्रांग आई है उस पर फोकस करता है, और आलसी जो कमजोर आंख है उसको वो अवॉइड करना शुरू करता है। जिस तरह हमें भगवान ने 2 हाथ दिए, जो राइटी इंसान है उसका राइट हैंड स्ट्रांग है, जो लेफ्टी इंसान है उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राइटी इंसान को लेफ्ट हैंड से भी उतनी पावर से पंच करना है, या लेफ्ट हैंडी इंसान को कहूं राइट हैंड से भी उतनी पावरफुल ग्रिप करनी है, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। क्यों? दोनों हाथ आपके सेम है, उनमें कोई फॉल्ट नहीं हो, फिर भी ये डिफरेंस आता है। रीजन एक ही है, राइटी इंसान पूरे टाइम फोकस करता है राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंडी इंसान फोकस करता है लेफ्ट हैंड पे। उनका अदर हैंड रिसेसिव हैंड कहते हैं, राइट? तो सेकंड बीमारी होगी अम्बलायोपिया, इसका मतलब है आलसी आंख। तीसरा बीमारी है स्क्विंट। स्क्विंट मतलब तिरछापना, जिसे हम बेंगापना भी कहते हैं। तिरछापना में एक आंख बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल इश्यूज हो या तो कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो, तो इसमें आंखों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, और दोनों में से एक आंख या तो अंदर की तरफ, या तो बाहर की तरफ, या तो ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ डेविएट हो जाती है, मतलब घूम जाती है। इस बीमारी को अगर हम अर्ली स्टेज में फोकस करें तो इसे चश्मे के नंबर से काफी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं। आंखों को चश्मे के नंबर से रिकवरी नहीं होती, उन्हें ऑपरेशन ही मैंडेटरी होता है, और ये हम जितने जल्दी पहचाने उतना ज्यादा अच्छा। चौथी बीमारी आती है सबसे कॉमन, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि मोतियाबिंद सिर्फ 50-60 साल के बाद ही होना चाहिए। कई बार जन्मतः बच्चों को भी कैटरैक्ट होता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये हमारी बीमारी हम डायग्नोस की जाती है 0 से 3 मंथ की उम्र में। जैसे मैंने आपको कहा था, सबसे पहला आई चेकअप पैदा होने के बाद पहले 3 महीनों में, तब हम कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद जैसी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं। उसी टाइम हम ये भी देखते हैं, अगर बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न है, मतलब 7 माह से पहले अगर उसका डिलीवरी हुआ है, या तो डिलीवरी का उसका वजन
2 किलो से कम रहा है तो हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, मतलब आंखों के अंदर का जो रेटिना है उसकी रक्त वाहिनियों का पूरी तरह डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से होने वाली बीमारी पे स्क्रीनिंग करते हैं। साथ ही साथ रेटिनोब्लास्टोमा जैसे बहुत ही डेंजरस बीमारी पे भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये 3-4 बीमारियां हैं जो उम्र 0 से लेकर 3 महीने तक हम करते हैं। बीमारी नंबर आती है 5, दैट इज कंजेनाइटल नेसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो बच्चों के आंखों से जो पानी नाक के द्वारा पेट में जाता है, वो नाक की जो डक्ट होता है उसे कहते हैं नेसोलैक्रिमल डक्ट। ये डक्ट जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चे के नाक, आंख, कान सब जगह माँ का पेट का पानी होता है। डिलीवरी के बाद अगर वो सही से क्लीन ना हो या तो कई बार सब कुछ अच्छे प्रयत्न करने के बावजूद भी कभी कभी किसी पेशेंट के नाक का डक्ट ओपन नहीं होता है, तो ये टेस्ट की हम चेक करते हैं। इससे इन फ्यूचर होने वाला नासूर नाम की बीमारी, मतलब अश्रु ग्रंथि की बीमारी से हम बच्चों को बचा सकते हैं। ये टेस्ट की जाती है 0 से 3 माह की उम्र तक। तो यहाँ हमने देखी 6 सबसे कॉमन बीमारियां जिन बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। एक और बीमारी में भूल गया, दैट इज बायनोकुलर विजन प्रॉब्लम। बायनोकुलर विजन प्रॉब्लम मतलब जब भी हम किसी चीज की तरफ देखते हैं हम दोनों आंखों से उन्हें फोकस करते हैं। अगर फॉर सम एबनॉर्मलिटी, इधर रिफ्रैक्टिव एरर, इधर अम्बलायोपिया, इधर स्क्विंट, इधर कैटरेक्ट, इन कारणों की वजह से अगर दोनों आंखों का अलाइनमेंट फोकस नहीं हो पा रहा है तो इससे बच्चे के होने वाले डेवलपमेंट में हमें डिले दिखे जाते हैं। तो अभी आप सभी के मन में आ रहा होगा कि यार अब हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चों को ये तकलीफ है या नहीं है। तो बीइंग ऑनेस्ट, ये इतना आसान नहीं होता। आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का ही हेल्प लेना होगा। एनी जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, कोई भी जनरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बेसिक बच्चों को लगने वाले डायग्नोस्टिक टूल्स में ट्रेंड है, वो बीमारियों को इजीली डायग्नोस कर सकता है एंड देन वो आपको आगे गाइड या ट्रीट करेगा। घर के घर में अगर आप और मैं कहे कि हमें कैसे पता चले, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बेटे को आंखों की बीमारी की जरूरत है तो आप डर जाओगे, आप बोलोगे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन वही मैं अगर आपको कहूँ कि देख आपका बेटा मोबाइल बहुत पास पकड़ रहा है, वो टीवी देखते हुए यूं आंखें छोटी कर रहा है, एक बार चेक करवा लीजिए, तो आपको भी ये सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरह भी हम बात करेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जिनके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि बच्चों की आंखों पे जोर पड़ रहा है क्या। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, बच्चा टीवी देखते हुए बहुत पास जाके बैठ रहा है टीवी के। सेकंड, किताबें पढ़ते हुए बहुत पास में किताबें पकड़ रहा है। 3, टीवी अगर दूर से देख रहा है तो आंखों को एकदम छोटा करके देख रहा होगा। 4, किसी भी चीज को फोकस करने के लिए वो सीधा ना देखते हुए ऐसी गर्दन टेढ़ी करके आपको फोकस कर रहा होगा। 5, अगर वो किसी एक चीज की तरफ देखते हुए उसकी एक आंख डेविएट मतलब घूम रही होगी। 6, अगर किसी भी चीज पे फोकस करते वक्त उसके आंखों में से पानी आ रहा होगा। 7, अगर बच्चा कहता है कि बैक बेंच में बैठ के उसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। 8, अगर आपका बच्चा की आंखें कंटिन्यूअसली उन्हें बार बार आंखें लाल होती है। 9, अगर उसकी पलकों में जिसे हम कहते हैं पिंपल या फिर जिसे स्टाई कहते हैं मेडिकल फील्ड में, और मराठी में उसे कई बार खिलपुड़ी भी कहते हैं, अगर पलक की मार्जिन में उसे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो। और 10, अगर बच्चे के आंखों में कंटिन्यूअस गिड़ आ रही है तो। ये वो 10 लक्षण हैं जो आपको सतर्क करेंगे कि आपके बच्चों को एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के ओपिनियन की सख्त जरूरत है। दुआ करता हूँ आप सबके बच्चे इसी तरह स्वस्थ जीवन एंजॉय करें और अपने अंदर के बचपने को जगाए रखिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।